हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने सामयिक अंकेक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब अपन अंतरिम या मध्य अंकेक्षण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अंतरिम या मध्य अंकेक्षण, जिसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं, ये क्या है और कौन कराता है, इसको कराने से क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको कि कई बार व्यापारिक संस्थाएं किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में उस तिथि तक के लेखों का अंकेक्षण करवाती है, तो ऐसा अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। इसकी प्रकृति सामयिक अंकेक्षण के समान ही होने से गहन जांच संभव नहीं होती। सामान्यतया अंतरिम अंकेक्षण कंपनियों द्वारा अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए कराया जाता है। ऐसा अंकेक्षण करवाने के बाद ही अंतरिम लाभांश घोषित किया जा सकता है। ऐसा अंकेक्षण करवाने के बाद भी संस्थाओं को अंतिम अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण तो करवाना ही पड़ता है। इसलिए सामयिक अंकेक्षण से पहले ये अंतरिम अंकेक्षण होने पर चालू अंकेक्षण के कुछ लाभ संस्था को मिल जाते हैं। और यदि कंपनी करदाता नहीं है या कंपनी संस्था कॉरपोरेट बॉडी नहीं है, तो ऐसी दशा में एकल या साझेदारी फर्म भी कुछ विशिष्ट लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लोन लेना हो या नए साझेदार को प्रवेश करना हो, तो ऐसी दशा में वह अंतरिम अंकेक्षण करवा सकती है। अब अपन अंतरिम अंकेक्षण के लाभ डिस्कस करेंगे। अंतरिम अंकेक्षण का सबसे पहला लाभ है अशुद्धियों तथा छल कपट पकड़े जाने से उनका संचयी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि साल के मध्य में ऑडिट हो जाता है तो आगे के टाइम में जो गलतियां होगी वो अगली ऑडिट में पकड़ ली जाएगी, और शुरुआत में जो गलतियां हुई है, शुरुआत के 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, जो भी जिस अवधि तक का ऑडिट होता है, तो वहां तक की गलतियां वहीं पकड़ ली जाती है। तो ऐसी दशा में उसका कुमुलेटिव इफेक्ट या संचयी प्रभाव नहीं होता, और कर्मचारियों को पता भी नहीं होता कि कोई ऑडिटर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में या ऑडिट होने वाली है, तो वो नौकरी छोड़ के जाने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। दूसरा लाभ है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि साल के मध्य में ही ऑडिट हो गई, बिल्कुल अलग व्यक्ति ऑडिट करना आए, तो नैतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। ये पहले डिस्कस भी अपन कर चुके हैं। तीसरा लाभ है मध्य अवधि तक के खाते पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे ही अंतरिम अंकेक्षण या मध्य अंकेक्षण होता है, तो जिस दिन अंकेक्षण शुरू होता है उसके ठीक पिछले माह तक के खाते पूरे हो जाते हैं, जिससे वहाँ तक हुई त्रुटियाँ पता लग जाती है और खाते अधूरे नहीं रहते। चौथा लाभ है अंतिम अंकेक्षण का कार्य सरल हो जाने से वह शीघ्र पूर्ण हो जाता है। अंतरिम अंकेक्षण होया हुआ है, आधे टाइम की या जितने महीनों का अंतरिम अंकेक्षण हो चुका है, उसकी ऑडिट नहीं करनी पड़ती, तो अंतिम अंकेक्षण जल्दी पूरा हो जाता है। अब है अंतरिम अंकेक्षण की हानियां। अंतरिम अंकेक्षण की सबसे बड़ी हानि है अंकेक्षित लेखों के आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि अपन ने चालू अंकेक्षण में भी देखा, वही हानि है। और दूसरी हानि है
व्यापार का व्यवहार बढ़ जाता है, क्योंकि अंकेक्षक यदि बीच में आएगा तो उसको ऑडिट फीस देनी पड़ेगी और भी जो आने जाने का खर्चा होगा देना पड़ेगा, तो व्यापार पर व्यवहार बढ़ जाता है। इसके बाद अपन आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण में अंतर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। अब आपको आंतरिक अंकेक्षण के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, बाह्य अंकेक्षण के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, तो अपन अंतर आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1 कि आंतरिक अंकेक्षण व्यापार के कर्मचारी ही करते हैं, जबकि बाह्य अंकेक्षण बाहर का स्वतंत्र व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो करते हैं। इसी तरह से दूसरा अंतर है, इससे निरंतर व्यावसायिक क्रियाओं का नियमित मूल्यांकन होता है, जबकि बाह्य अंकेक्षण से वर्ष में एक बार ही व्यावसायिक क्रियाओं का मूल्यांकन हो पाता है। तीसरा अंतर है, आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य अशुद्धियों व कपटों को पकड़ना और उनको रोकना है, जबकि बाह्य अंकेक्षण का उद्देश्य खातों की सत्यता एवं शुद्धता को प्रमाणित करना है। अशुद्धियों व कपट को पकड़ना व रोकना सहायक उद्देश्य है। चौथा अंतर है, आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, जबकि बाह्य अंकेक्षण स्वामियों या नियोक्ता के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। पांचवा अंतर है, आंतरिक अंकेक्षण को करने वाला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ये जरूरी नहीं है। सामान्य लेखाकार या लेखांकन का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी आंतरिक अंकेक्षण कर सकता है, जबकि बाह्य अंकेक्षण केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। अगला अंतर है, आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र प्रबंधक निर्धारित करते हैं, क्योंकि संस्था द्वारा ही उसे नियुक्त किया जाता है, संस्था का ही कर्मचारी होता है। जबकि बाह्य अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र का निर्धारण स्वामियों द्वारा किया जाता है, मतलब उसमें मैनेजर करता है, उसमें मालिक करता है। आंतरिक अंकेक्षण का और बाह्य अंकेक्षण का अगला अंतर है कि आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व प्रबंधक निर्धारित करते हैं, जबकि बाह्य अंकेक्षण में अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व या तो मालिक खुद, और यदि कंपनी है तो कंपनी अधिनियम और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के द्वारा निर्धारित होते हैं। लास्ट अंतर है कि आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था सुधरवाने के लिए बाध्य होता है, जबकि बाह्य अंकेक्षण में अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था सुधरवाने के लिए सुझाव दे सकता है, उसकी बाध्यता कुछ नहीं होती। इसी तरह से अपन अगला अंतर डिस्कस करेंगे, चालू अंकेक्षण और अंतरिम अंकेक्षण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस ऑडिट एंड इंटरिम ऑडिट। जैसा कि हम जानते हैं कि चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता है और अंतरिम अंकेक्षण वर्ष के मध्य में किया जाता है। दूसरा अंतर है कि चालू अंकेक्षण का प्रतिवेदन वर्ष के अंत में दिया जाता है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण का प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्त होते ही वर्ष के मध्य में ही दे दिया जाता है। तीसरा अंतर है, चालू अंकेक्षण लेखों की पूर्ण व विस्तृत जांच होती है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण में इस टाइप की जांच कर पाना संभव नहीं होता है। चौथा अंतर है, चालू अंकेक्षण करने के बाद लेखों में अशुद्धियों और कपटों के रहने की संभावनाएं बहुत कम रहती है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण
में अशुद्धियों और छल कपटों के रहने की संभावना रहती है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण में कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव पड़ता है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण में चालू अंकेक्षण की अपेक्षा कम नैतिक प्रभाव पड़ता है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण अधिक खर्चीला है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण चालू अंकेक्षण की तुलना में कम खर्चीला है। अंतिम अंतर है चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक के कर्मचारियों व नियोक्ता के कर्मचारियों में दोस्ती हो जाने की संभावना अधिक रहती है, जबकि अंतरिम अंकेक्षण में इनमें दोस्ती होने की संभावना नहीं रहती। इसके बाद अपन अंतरिम अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर डिस्कस करेंगे, का डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। तो अंतरिम अंकेक्षण में अंकेक्षक स्वतंत्र तथा बाह्य व्यक्ति होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी होने से वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगला अंतर है अंतरिम अंकेक्षण वर्ष के मध्य में विशेष उद्देश्य से करवाया जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण वर्ष पर्यंत लेखांकन के साथ साथ चलता है और अशुद्धियों व कपट का पता लगाने के लिए करवाया जाता है। तीसरा अंतर है अंतरिम अंकेक्षण करने के बाद अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं है, साथ साथ में वो काम में जो गलती होती है बताता रहता है और वर्ष के अंत में जो जो उसने गलतियां कर्मचारियों द्वारा की गई है उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दे देता है। और अंतिम अंतर है अंतरिम अंकेक्षण में उस अवधि तक का लाभ हानि खाता व चिट्ठा बनाया जाता है जहां तक का अंकेक्षण करवाया गया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लाभ हानि खाता और चिट्ठा नहीं बनाया जाता। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियडिकल ऑडिट। चालू अंकेक्षण चालू करने के लिए पूरे वित्तीय वर्ष के अंतिम खाते तैयार होना आवश्यक नहीं होते, जबकि सामयिक अंकेक्षण तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि वित्तीय वर्ष के अंतिम खाते पूर्णतः न बना लिए गए हों। दूसरा अंतर है चालू अंकेक्षण पूर्ण और विस्तृत जांच होती है, जबकि सामयिक अंकेक्षण पूर्ण और विस्तृत जांच नहीं है। तीसरा अंतर है चालू अंकेक्षण की उपयोगिता बड़ी संस्थाओं के लिए है, जबकि सामयिक अंकेक्षण की उपयोगिता छोटे और बड़े दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए होती है। चौथा अंतर है चालू अंकेक्षण के बाद अशुद्धियां व कपट छिपे रहने की संभावनाएं बहुत कम होती है, जबकि सामयिक अंकेक्षण में ये संभावनाएं तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण लेखा वर्ष की समाप्ति के साथ साथ लगभग समाप्त हो जाता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षण कार्य कुछ समय बाद ही समाप्त होता है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण में कर्मचारियों पर अधिक नैतिक प्रभाव पड़ता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण में कर्मचारियों पर चालू अंकेक्षण की तुलना में कम नैतिक प्रभाव पड़ता है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण कर्मचारियों और प्रबंधकों की कार्यकुशलता में अधिक वृद्धि करता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण केवल प्रबंधकों की कार्यकुशलता में कुछ वृद्धि करता है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद शुरू होता है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए ही चलता है। चालू अंकेक्षण अधिक खर्चीला है, जबकि सामयिक अंकेक्षण तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला है। अगला अंतर है चालू अंकेक्षण में व्यवसाय की सफलता हेतु अच्छे सुझाव मिलते हैं,
जबकि सामयिक अंकेक्षण में अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली सुझाव मिलते हैं। और लास्ट में चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक के कर्मचारियों और नियोक्ता के कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है, परंतु सामयिक अंकेक्षण में ऐसा संभव नहीं। अब आप लोग इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर के बाद, उनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, जिन्हें आप हल करना, और कोई प्रॉब्लम हो आप फ़ोन पे पूछ लेना। इसके साथ ही ये पहला चैप्टर पूरा हो जाता है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। अगला चैप्टर जो इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है, वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल।